हेलो एवरीवन, तो हर सैटरडे और फ्राइडे अब हम स्ले द गॉड्स एनिमे का एक्सप्लेन देखेंगे। तो ये एनिमे 2024 31 जुलाई को रिलीज हुआ था और इस एनिमे में हमें एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, माइथोलॉजी, मिस्ट्री और मॉडर्निटी देखने को मिलेगी। और मैं पर्सनली बता दूं, ये बैटल थ्रू द हेवन के बाद मेरा एक फेवरेट सीरीज है। ये अभी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है और ये जो स्ले द गॉड्स एनिमे है, इसपे हमें 6 लेवल्स की पावर्स देखने को मिलेगा और हर लेवल में एक गॉड जो पेशेंट के हिसाब से होंगे, उस गॉड का ट्रीटमेंट करने के बाद उनके प्रोग्रेस के हिसाब से ही आपको कुछ रैंडमली पावर्स मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस एनिमे का हीरो है लिन कुए और इसके अंदर गॉड एंजल मिकाल का पावर होता है। तो अब चलो एनिमे को स्टार्ट करते हैं। स्ले द गॉड्स के फर्स्ट चैप्टर में हमें लिन कुए की बचपन को दिखाई जाती है। उस दिन आसमान में फुल मून था, जिसे देखने के लिए हमारा हीरो लिन कुए अपने घर के छत पे जाता है अपना एक स्कोप लेके। और इसी टाइम पे जब वो अपने स्कोप को जूम आउट करता है, उसको मून के ऊपर 6 विंग्स वाला गॉड दिखाई देती है। और जब गॉड अपने गोल्डन आईज खोलती है, इधर लिन कुए के आंखों में से एक गोल्डन कलर का फायर रिलीज होने लगता है। अब हमें 5 साल के बाद लिन कुए को दिखाई जाती है, जिसकी आंखों में एक ब्लैक कलर की पट्टी होता है। और अब वो अपने हाथों में कुछ ग्रोसरीज को पकड़ के जब रेड सिग्नल में खड़ा होता है, उसके साइड के जितने भी लोग होते हैं उसे देख के हक्का बक्का रह जाते हैं और सोचते हैं ये अंधा लड़का रोड कैसे क्रॉस करेगा। तो इसी टाइम पे एक छोटी सी बच्ची लिन कुए को पूछती है, क्या मैं आपको रोड क्रॉस करने में हेल्प करूं? ये सुन के लिन कुए हंस देता है और जब सिग्नल ग्रीन होता है, वो उस छोटी बच्ची की हाथ पकड़ के उसे भी रोड क्रॉस करवा देता है। ये देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। एक्चुअली लिन कुए को अपने आंखों में पट्टी बंधे होने के बावजूद हर एक चीज क्लियरली दिखाई देता था। इसी टाइम पे लिन कुए जब एक रोड के साइड में चल के जा रहा होता है, 2 लड़कियां उसे देख के उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं। इसी टाइम पे वो 2 लड़कियां जिस दुकान के सामने खड़े थे, वो दुकान वाला बोलता है ये लड़का बचपन में छत से गिर गया था, जिसके वजह से इसके सर में कुछ चोट आई थी और तब से ये देख नहीं पाता। लेकिन उन दोनों में से एक लड़कियां भागते हुए उसके पीछे जाती है और बोलती है ये लड़का तो चांद से आए हुए कोई एंजल से कम नहीं लग रहा। और वो अपने फोन में उसके 2-4 फोटो क्लिक कर लेती है। अब थोड़े से आगे जाने के बाद एक बुढ़ी औरत लिन कुए को देखते हुए बोलती है, मैंने सुना था इसी ने ही खुद को अंधा किया है, और क्या तुमने बचपन में एक एंजल को देखा था? अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है एक लड़का अपने बीबी के हाथों से मार खा रहा होता है, जिसके चलते वो चिल्लाते हुए सबको बोलता है कुछ भी हो जाए मर जाना, लेकिन शादी मत करना। अब लिन कुए जब थोड़े से आगे आता है, वो देखता है बहुत सारे बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तो इसी टाइम पे उनका बास्केटबॉल कुएं को लगने ही वाला होता है, वो वहाँ से हट जाता है। और जब बास्केटबॉल को लेने एक लड़का कुएं के पास आता है, उसके दूसरे दोस्त बोलते हैं उससे दूर हो जाओ, वो बहुत खतरनाक है। अब इसी टाइम पे कुएं जब आगे बढ़ने लगता है, एक वेजिटेबल मार्केट पर सब लोग कुएं के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये जब बच्चा था तभी इसके माँ बाप इसे छोड़ के चले गए थे और ये कितना दुख का बात है, और ऊपर से ये अंधा है, पता नहीं इसकी जिंदगी कैसे चल रहा है। और ये अनाथ का बहुत ही दुख भरी कहानी है। इसकी आंटी ही इसको बचपन से पाल पोस रही है। इसी टाइम पे एक बुढ़ा इंसान लिन कुए को देख के बोलता है इस लड़के का नाम क्या है? इसी टाइम पे लिन कुए के घर से उसका छोटा भाई जियान चिल्लाते हुए उसे भाई भाई करके बुलाने लगता है। और जब लिन कुए अपने घर पे जाता है, उसकी आंटी बोलती है चलो तुम आ गए, और कुए तुम इतनी सारी चीज क्यों खरीद के लाए हो आज? ये सुन के कुए बोलता है डिस्काउंट में ये सब मिल रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। अब इसी टाइम पर कुए के पास उसका छोटा पप्पी आ जाता है। इसी टाइम पे लिन कुए के आंटी बोलते हैं तुम पैसों को फालतू में खर्च मत किया करो, अपने पढ़ाई और ट्यूशन में इस्तेमाल किया करो। तो ये सुन के लिन कुए बोलता है आंटी आप मुझे जितना पैसे देते हो उसमें ही हर एक चीज हो जाता है। इस टाइम पे जियान एक चश्मा लेकर अपने बड़े भाई कुए के पास आके बोलता है क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? वैसे भी ये चश्मा आपका है, ले लीजिए। तो इसी टाइम पे कुए के आंटी बोलते हैं तुम्हारे रूम में तुम्हारे डॉक्टर बैठे हैं जो अभी के लिए तुम्हारे आँखों का इलाज कर रहे हैं। अब कुए जब अपने रूम में जाता है, उसका डॉक्टर ली उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं और बोलते हैं तुम्हारी आँखों का कंडीशन कैसा है और क्या तुम अभी भी हर एक चीज देख पा रहे हो? तो लिन कुए हाँ में अपना सर हिलाता है। फिर डॉक्टर ली बोलते हैं मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ और अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो फिर तुम स्कूल जा सकते हो। अब इसी टाइम पे डॉक्टर ली कुए को पूछते हैं क्या तुम गॉड्स के ऊपर बिलीव करते हो और क्या तुम्हें लगता है गॉड्स अभी भी जिंदा है? ये सुन के लिन कुए बोलता है नहीं। अब वो डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम्हें पहले की तरह उल्टी सीधे ड्रीम्स आ रहे हैं और क्या तुम रात को सही से सो पा रहे हो और क्या तुम्हें पहले की तरह सर दर्द हो रहा है रात को? ये सुन के कुए सोचता है ये दुनिया बहुत अलग है। आज से 100 साल पहले अंटार्कटिका में एक डेंजरियस फॉग हर जगह फैल गई थी, जिसके चलते इस दुनिया में मौजूद हर एक शहर इस फॉग से काफी गंदे तरीके से इफेक्ट हुए थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सारे के सारे फॉग एक बिल्डिंग के सामने कुछ अजीब मॉन्स्टर का आकार ले लेते हैं। देन कुछ टाइम के बाद हमें बताया जाता है इस दुनिया में कुछ ऐसे हीरोज हैं जो कि इस दुनिया को घोस्ट और मॉन्स्टर से बचाते हैं, वो भी चोरी छुपे। और दुनिया में रही हर एक साधारण इंसान को इसके बारे में कुछ भी पता
पता नहीं लगता और वो लोग काफी मिस्टीरियस होते हैं और ये लोग ज्यादातर लोगों के अटेंशन से दूर रहते हैं और सोशल मीडिया से तो काफी दूर रहते हैं। अब लिन क्वे बोलता है मैं नहीं जानता कि आखिर उस फॉग के बाद इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बिल्कुल बदल सा गया, क्योंकि उस फॉग में जो भी जाता है वो वापस कभी नहीं आता, मगर सिर्फ ग्रेट शिया नाम की एक लड़की, वो इकलौती लड़की है जो कि उस फॉग में सरवाइव कर पाई है। और इस दुनिया में आखिर हो क्या रहा है इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स जानना चाहता हूँ, ताकि इस दुनिया में छुपे हुए जितने भी राज हैं वो सारे के सारे मैं पता कर पाऊँ। और इसी के चलते मैं कई सालों से अंधा होने का दिखावा कर रहा हूँ। और वैसे भी मैं जब अपने आँखों से पट्टी खोलता हूँ तो मेरी आँखों में अचानक से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। अब हमें 10 साल का लिन क्वे को दिखाया जाता है जो कि असाइलम में थी और उसके सच बोलने के कारण उसको बहुत मेंटली और फिजिकली पेन सहना पड़ा था, क्योंकि सबको लगता था लिन क्वे पागल है, जिसके चलते वो बहुत साल असाइलम में ही रहा है और पता नहीं वहाँ के डॉक्टर्स उसके कैसे कैसे इलाज करते थे। इसी टाइम पे सीन कट होके लिन क्वे के ऊपर आता है और अब वो अपने डॉक्टर को हाथ हिलाते हुए बोलता है 6 विंग्स वाला एंजल, इस दुनिया में इसे कोई भी नहीं रहता। अब इसी टाइम पे डॉक्टर ली क्वे को पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है इस दुनिया में गॉड एग्जिस्ट करते हैं? ये सुन के क्वे बोलता है नहीं, ये सब बच्चों का हेलोजिनेशन है, तो जब मैं बच्चा था मुझे दिख गया होगा ये सब। अब दोबारा से डॉक्टर ली अपने सवालों को जारी रखते हुए पूछते हैं क्या तुम माइथोलॉजी पर भरोसा करते हो और क्या तुम्हें लगता है इस दुनिया में मॉन्स्टर्स हैं? ये सुन के क्वे बोलता है मॉन्स्टर्स? मैं भरोसा नहीं करता कि ऐसे कोई अजीब से दिखने वाले जानवर होंगे। मैं आपको बता दूं हमारे हीरो क्वे को पता चल चुका था जो भी सच बोलेगा वो सिर्फ दर्द ही पाएगा, लेकिन झूठ से तुम इस दुनिया में शांति से रह सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है टनल में एक वार्कर भाग रहा होता है और उसके पीछे डरावना घोस्ट मॉन्स्टर पड़ा होता है। तो वो घोस्ट मॉन्स्टर जब उस वार्कर को मारने के लिए जाता है, पीछे से एक लड़की अपने तलवार से उस मॉन्स्टर को काफी इजीली मार गिराती है। अब वो आगे जाके अपने पावरफुल फायर लाठी से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराती है और उसके स्ट्रेंथ और पावर्स काफी यूनिक होते हैं। इसी टाइम पे वो अपने हेडफोन में बात करती है मैंने टनल के सारे घोस्ट मॉन्स्टर को मार दिए हैं। तो इधर हमें 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को अपने पास मार चुके होते हैं और उन दोनों में से एक लड़का अपने कल्टीवेशन पावर से चेक करता है उसके आसपास और कितने मॉन्स्टर्स प्रेजेंट है। तो चेक करने के बाद वो दोनों अब अपने पावरफुल तलवार को निकाल के सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। अब इसी टाइम पे और एक नई लड़की अपने स्लैश पावर्स का इस्तेमाल करते हुए 2 मॉन्स्टरों को मार देता है और इसी टाइम पे उसके साइड से एक गोली गुजरता है और उसके पीछे प्रेजेंट हुए एक मॉन्स्टर को मार देता है। देन वो देखता है कैप्टन नान ने ही उस मॉन्स्टर को मार दिया है। देन कैप्टन नान अपने आसपास और कुछ डरावने खतरनाक मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि कैप्टन नान को देख के डर के भाग रहे होते हैं, लेकिन कैप्टन नान अपना एक पावरफुल वेपन को निकाल के उन लोगों का वहीं पर ही खात्मा कर देते हैं और वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है। इसी टाइम पे वो लड़की कैप्टन नान को बोलती है तो आज का हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। इसी टाइम पे उनका हेड कैप्टन बोलते हैं और कुछ मॉन्स्टर्स तुम लोगों से थोड़ा दूर है। इसी टाइम पे सीन कट होके ओल्ड झाओ के ऊपर आता है जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स के पीछे उनको मारने के लिए भाग रहे होते हैं। तो वो मॉन्स्टर्स खुद को बचाने के लिए ओल्ड झाओ से काफी ऊपर जा चुके थे, जिसे देख के ओल्ड झाओ बोलता है अरे यार इन लोगों को मारने के लिए अब मुझे इतना ऊपर जाना पड़ेगा, कितना भागूं मैं इन मॉन्स्टर्स के पीछे। अब इसी टाइम पे हेड कैप्टन अपने बाकी के मेंबर्स को बोल देते हैं ओल्ड झाओ के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं तो उन्हें बचाने के लिए तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा। देन वो सब वहाँ के मॉन्स्टर्स को मार के उनके आसपास प्रेजेंट हुए सारे वर्कर्स के ऊपर एक घंटी बजाते हुए जादू कर देते हैं, जिसके चलते उनको ये मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो सब भूल जाएंगे। अब इधर ओल्ड झाओ सीढ़ी के मदद से उन मॉन्स्टर्स के पीछे भाग रहे होते हैं और बोलते हैं यू बास्टर्ड, तुम लोगों के लिए मुझे कितना नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ा। इसी टाइम पे वो देखता है एक लड़की आके उड़ते हुए उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगती है, जिसे देख के ओल्ड झाओ बोलते हैं अरे नहीं इन मॉन्स्टर्स को मत मारो, इन सबको मुझे मारना था। लेकिन इसी टाइम पे ओल्ड झाओ देखते हैं और एक मॉन्स्टर जिंदा है, लेकिन वो लड़की भागते हुए अपने पावरफुल लाठी से लास्ट मॉन्स्टर को भी मार गिराती है। ये देख के ओल्ड झाओ बोलते हैं यार मेरे लिए एक तो मॉन्स्टर छोड़ देते। इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है डॉक्टर ली के ऊपर जो कि कुएं के घर से निकल चुके थे और कुएं अपने बालकनी से अपने डॉक्टर ली को देख रहा होता है। जब डॉक्टर ली कुएं को देखते हैं कुएं उनको बाय बोलने लगता है और इसी टाइम पे पीछे से कुएं के आंटी चिल्लाते हुए बोलती हैं कुएं डिनर बन चुका है तो आओ खाना खा लो। और इसी टाइम पे एंड होता है स्ले द गॉड्स का फर्स्ट चैप्टर। देन सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुएं की आंटी कुएं को पूछती है डॉक्टर ली ने तुम्हें क्या क्या बताया और डॉक्टर ली ने हमें बोला कि तुम अब स्कूल जा सकते हो। तो अब 5 सालों के बाद तुम स्कूल कैसे जाओगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो ये सुन के कुएं का भाई शियान बोलता है माँ आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, कल मैं भाई के साथ स्कूल जाऊंगा। कुएं अपने लिए अपने फैमिली को इतना परेशान देख बोलता है ये सब चीज मैं संभाल लूंगा मेरी नई लाइफ के लिए, चलो आज सेलिब्रेशन करते हैं और तुम लोग मेरे लिए परेशान मत हो। तो वो तीनों ही वहाँ पे कोक पीने लगते हैं। देन थोड़े टाइम के बाद कुएं अपने बेडरूम में सोने
चला जाता है। तो इसी टाइम पे वो अपने आंखों से पट्टी खोलता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना आंटी, आज भी मुझे अपनी आंखों में काफी दर्द महसूस होता है और जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ मेरे आंखों से एक अजीब सा आग निकलने लगता है और मुझे कुछ गॉड्स दिखाई देते हैं, जिसके चलते मुझे अपनी आंखों को खोलने की हिम्मत नहीं होती और मेरे मन में इस दुनिया को लेके काफी सवाल हैं। क्यों ये सारे गॉड्स मुझे ही दिखाई देते हैं और 5 सालों से मेरे पास ये कौन सा एनर्जी है जिसके चलते मैं आंखों में पट्टी बांधने के बावजूद इस दुनिया को क्लियरली देख पाता हूँ। मेरे पास ऐसे विजन पावर्स कहाँ से आए और ये डॉक्टर लिन मुझे इतने उल्टे सीधे सवाल क्यों करते हैं? क्या मैं दुनिया के लोगों से इतना अलग हूँ? दिन अब वो सो जाता है तो वो अपने सपने में देखता है उसके आसपास काफी फॉग होते हैं और वो एक मिस्टीरियस बिल्डिंग के पास होता है और हर रात वो वही मिस्टीरियस बिल्डिंग का दरवाजा को नॉक करता है और वो मिस्टीरियस बिल्डिंग गॉड मेंटल असाइलम होता है। तो क्या इस दरवाजे के पीछे सच में कोई भगवान प्रेजेंट है? और ये 5 सालों से ये दरवाजे को मैं अपने सपने में खोल क्यों नहीं पा रहा और यही सपना मुझे हर रोज क्यों आता है? मुझे भरोसा है मेरे सारे सवाल के जवाब इस डोर के उस पार है। तो अब सुबह होने के बाद लिन कुए अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और लिन कुए को अपने स्कूल में देख के अब सारे बच्चे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, क्या हम लोगों के साथ ये अंधा लड़का भी पढ़ेगा? लेकिन इसी टाइम पे कुए जब अपने क्लासरूम में जाता है उसका क्लास मॉनिटर ली फेई उसके पास आके बोलती है, तुम्हें अगर कोई भी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बताना क्योंकि मैं यहाँ का क्लास मॉनिटर हूँ। और इसी टाइम पे एक लड़का कुए के कांधों से बैग लेते हुए बोलता है, मैं जियांग क्युआन हूँ, हम अब आज से एक साथ ही बैठेंगे। तो अपने दोस्तों से ऐसा ट्रीटमेंट देख कुए बोलता है, क्या तुम सब मुझे पहले से ही जानते हो? लेकिन इसी टाइम पे क्लास मॉनिटर ली फेई बोलती है, नहीं वो एक्चुअली तुम्हारी आंटी कल हमसे मिली थी और उन्होंने हमें बताया था मेरा बेटा देख नहीं पाता तो तुम प्लीज उसको क्लास में हेल्प करना और उन्होंने हमें बहुत सारे खाने भी दिए थे। तो इसी टाइम पे लिन कुए अपने साथ बात करता है, आंटी मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा और एक ना एक दिन मैं आपको एक अच्छा जिंदगी दूंगा। तो इसी टाइम पे उसके क्लास में उनके टीचर प्रेजेंट होके बोलते हैं, आज के हिस्ट्री क्लास में हम अंटार्कटिका में हुए एक फॉग इंसिडेंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। 100 सालों पहले मार्च 9 को ये फॉग अपीयर हुए थे अंटार्कटिका में और इस फॉग के अंदर जो भी जाता है वो गायब हो जाता है और यहाँ पे एंड होता है स्लेइंग द गॉड का 2nd चैप्टर। अब आगे हमें दिखाया जाता है रात होने के बाद लिन कुए के साथ उसके सारे दोस्त उसे घर पे छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कुए बोलता है मैं सच में अपने घर पे जा सकता हूँ। लेकिन ली फेई बोलती है, नहीं नहीं हमने तुम्हारे आंटी को प्रॉमिस किया है, हम हमेशा तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसी टाइम पे क्युआंग कुआन बोलता है, तुम्हें पता है हमारे स्कूल में एक बहुत खूबसूरत लड़की है जो लड़कों को घास तक नहीं डालती, इनफैक्ट वो किसी भी लड़के के साथ अच्छे से बात भी नहीं करती, लेकिन जब से तुमने स्कूल ज्वाइन किया है तब से बस वो तुम्हारे आगे पीछे इर्द गिर्द मंडरा रही है। तो ये सुन के ली फेई बोलती है, फालतू की बात मत करो, क्योंकि जियांग कुआन ली फेई के बारे में ही बात कर रहा होता है। अब जियांग कुआन बोलता है, ली फेई तो मेरे दिल में भी रहती है लेकिन उसको मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं, वो हमेशा मेरे साथ बदतमीजी से बात करती है। इसी टाइम पे उन लोगों का एक दोस्त बोलता है, चलो मेरा घर आ गया है तो मैं अब यहाँ से जाता हूँ। तो इसी टाइम पे जियांग कुआन बोलता है, ठीक है अच्छे से जाना। अब वो लड़का वहाँ पे सबको बाय बोल के अपने घर की तरफ जाने लगता है। इसी टाइम पे ली फेई बोलती है, क्या तुम लोगों को कोई गंदा स्मेल आ रहा है? तब वो सब वहाँ पे एक घोस्ट मॉन्स्टर को देखते हैं और उसके स्मेल से सबको उल्टी होने लगती है। और अब जियांग कुआन उस घोस्ट मॉन्स्टर को देख के डरते हुए बोलता है, चलो हम अब यहाँ से भाग जाएं। इसी टाइम पे सिनकट होके आता है ओल्ड झाओ के ऊपर जो कि फोन में कैंडी क्रॉस खेल रहा था। तो अब उसे कॉल आता है, ओल्ड झा तुम्हारे साउथ साइड में कुछ मॉन्स्टर घोस्ट को मैंने स्पॉट किया है, तो जल्दी से जाओ उनको मारो। तो ये सुन के ओल्ड झा अपनी गाड़ी में बैठ के साउथ की तरफ जाने लगता है। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है जियांग कुआंग भागते हुए बोलता है, ये अंधे को छोड़ के हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर हमें मार देगा। देन इसी टाइम पे जियांग कुआंग कुए को वहाँ पे धक्का दे देता है, लेकिन लिया फेई वहीं पे खड़ी होती है। तो ये देख के लिन कुए लिया फेई के सामने आके उसे बोलता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। और अब कुए अपने पास पड़ी हुई एक रॉड को लेकर उन मॉन्स्टरों के साथ लड़ने लगता है। इसी टाइम पे वो भागते भागते गिर जाता है और वो मॉन्स्टर कुए के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन कुए जैसे तैसे करके जब आगे भागने लगता है वो देखता है उसके एक दोस्त को और एक मॉन्स्टर मार चुका है और उसके हाथों को कच्चा चबा रहा है। तो अब कुए सोचता है, मुझे जैसे तैसे करके इन सारे मॉन्स्टरों से लड़ना है। अब सिनकट होके आता है ओल्ड झाओ के ऊपर जो कि एक बोर्ड में अपने खून को लगा के अपने आसपास एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बना लेता है। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है जब एक बच्चे के पीछे एक मॉन्स्टर भाग रहा होता है, वो बच्चा जब वो प्रोटेक्टिंग शील्ड के बाहर आ जाता है वो मॉन्स्टर वहीं पे बंदी बन जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नाइट वॉच टीम के बहुत सारे लोग अब भागते हुए ओल्ड झाओ के लोकेशन पर आने लगते हैं। और मैं आपको बता दूं, नाइट वॉच वही टीम है जो इस दुनिया से छुपते छुपाते इस दुनिया को इन सारी खतरनाक घोस्ट मॉन्स्टरों से बचाता है। तो अब सीन चेंज होके आता है कुए के ऊपर और अब कुए उस रॉड से खुद को उन मॉन्स्टरों से बचाने लगता है। और कुए बोलता है, मैं बचपन में जब एक मून देखने गया था तब से ही मैं अंधा हूँ और
अब जब मेरी जिंदगी में सब कुछ सही होने वाला है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। अब मैं पहले की तरह स्कूल जाने लगा हूँ और मैं अपना नया जिंदगी स्टार्ट करने वाला हूँ। तुम गंदे मॉन्स्टर्स मेरी नई जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। अब इसी टाइम पे वो मॉन्स्टर खुद को बचाने के लिए कुएं को अपने से दूर फेंक देता है, लेकिन कुएं इधर जब दोबारा से उस रॉड से मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने आता है, कुएं की आंखों से उसकी पट्टी को खोल देता है, जिसके चलते कुएं अब वहीं पर ही अपने कॉन्शियस माइंड में जाता है और वो वही असाइलम ऑफ गॉड के सामने प्रेजेंट होता है। अब इसी टाइम पे वो मॉन्स्टर कुएं के कंधे पर काट लेता है, तो कुएं खुद को बचाने के लिए उस रॉड से उस मॉन्स्टर को मारता है। वो मॉन्स्टर चिल्ला के अपने सारे दोस्तों को कुएं के पास बुला लेता है। तो अब बहुत सारे मॉन्स्टर्स कुएं के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो इधर कुएं अपने कॉन्शियसनेस में उस असाइलम ऑफ गॉड्स का दरवाजे को बार बार जोर जोर से नॉक करने लगता है और इधर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स अब कुएं को मारने के लिए उसको जकड़ लेते हैं और अब हमें दिखाया जाता है एक गॉड ऊपर से ही पृथ्वी को देख रहे थे। अब इसी टाइम पे पता नहीं कहीं से कुएं के अंदर बहुत सारे पावर जेनरेट हो जाते हैं, जिसके चलते नॉर्मल इंसानों को भी कुएं की आंखों से निकलते हुए वो फायर दिखाई देती है और कुएं की आंखों से रिलीज हुआ वो फायर इतना पावरफुल था कि उसके आसपास के मिरर भी पिघलने लगते हैं। अब इसी टाइम पे ओल्ड झाओ इतने पावरफुल गोल्डन फायर को देख के उसके तरफ भागने लगता है और पूरे नाइट वॉच टीम को पता चल जाता है यहाँ पे कोई डिवाइन गॉड के पावर एक्टिव हुए हैं, लेकिन वो अभी तक अपने पीक लेवल पर नहीं पहुंचा है और कुएं इधर अपने बॉडी से सारे ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कुएं के अंदर के सारे पावर्स डिवाइन गॉड कोड 003 के होते हैं, मतलब लॉर्ड ऑफ एंजल माइकल के होते हैं और हमारा हीरो लिन कुएं एक डिवाइन एजेंट है और अब कुएं फील करता है वो अपने आंखों से हर एक चीज को देख पा रहा था और उसके आंखों में अब कोई भी जलन नहीं थी और वो अब अपनी कॉन्शियसनेस में देखता है उस असाइलम ऑफ गॉड का दरवाजा खुल चुका है जो एक मेंटल हॉस्पिटल की तरह है। अब हमें पता चलता है कुएं की बॉडी में जो पावर्स हैं वो 6 लेवल में बटे हुए हैं और अब सीन कट होके कुएं के ऊपर आता है जिसके ऊपर मॉन्स्टर सब हमला करने वाले होते हैं, लेकिन कुएं अपना एक छोटे से मूवमेंट से उन सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। अब धीरे धीरे करके कुएं वहाँ प्रेजेंट हुए हर एक मॉन्स्टर्स को मार देता है। अब कुएं को जितने सारे घोस्ट मॉन्स्टर अटैक कर रहे थे, कुएं अपने हाथों में पकड़े हुए वो रॉड से अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए सारे घोस्ट मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन इसी टाइम पे जब एक पावरफुल घोस्ट मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कुएं के ऊपर हमला करने के लिए आता है, ओल्ड झाओ वहाँ पे प्रेजेंट होके अपने पावरफुल तलवार से उस मॉन्स्टर का टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। अब वो उस मॉन्स्टर के गर्दन को काट के उसको फुटबॉल की तरह खुद से दूर फेंक देते हैं। ये देख के कुएं हक्का बक्का रह जाता है और ओल्ड झाओ कुएं को पूछते हैं क्या मैं कूल लग रहा हूँ, तो कुएं हाँ बोलता है और अब ओल्ड झाओ बोलता है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी मेरी तरह है और तुम भी मेरे जितना ही हैंडसम और कूल हो। ये सुन के कुएं अब अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और यहाँ पर एंड होता है स्लेइंग द गॉड्स का 3rd चैप्टर। और ये नया एनिमे स्लेइंग द गॉड्स एनिमे आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना।